अच्छा, ये कल कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी डेफिनेटली। ये स्लाइड्स में देख रहा हूँ, इनमें कोई अगर इशू हैं तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। अच्छा, आज बात करेंगे रैंकिंग के ऊपर और कुछ चीज़ें और भी हैं। रैंकिंग क्या होती है, इसका लफ्ज़ बार बार शायद आएगा, शायद कल भी मैंने बोल दिया हो कहीं ना कहीं। रैंकिंग क्या होती है कि हम किसी चीज़ के ऊपर भी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कल हमने शूज़ की बात, परसों सॉरी शूज़ की एग्जांपल ली थी। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने शूज़ की शॉप यानी कि ना वो बना ली है वेबसाइट। और मैं क्या कहता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, जाके सर्च करता हूँ बेस्ट शूज़ फॉर फॉर एग्जांपल समर के लिए कोई शूज़ देख लिया, मेरी वेबसाइट के ऊपर समर के लिए शूज़ हैं वो। तो अब हो क्या रहा कि ये काफ़ी सारी कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, नीचे ये वीडियोस भी हैं और कुछ ब्रांड्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन पेजेस भी हैं। अगर मैं 10th पेज पे क्लिक करता हूँ, स्टिल वेबसाइट्स अपेयर हो रही हैं और उनके भी वैसे ही हैं, क्या कहते हैं, टाइटल वगैरह मिलते जुलते होंगे। स्टिल अभी वेबसाइट्स अपेयर हो रही हैं आगे तक। तो गूगल के ऊपर, गूगल के पहले पेज पे आने के लिए एक्चुअल में अब ये तो सिंपल सी बात है ना कि इस चीज़ के ऊपर जो 10th पेज पे जो हमारे सामने वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक तो नहीं करेगा। कौन जाके 10th पेज पे जाके जाएगा? पहली बात तो किसी को जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं, मैक्सिमम 3rd पेज तक वहाँ जाती है मैक्सिमम। तो 3rd पेज से आगे 10th तक किसी ने जाना नहीं है, वो जाएगा भी तो उसको वो क्या चांसेस है कि हमारी ही वेबसाइट पे क्लिक करेगा? तो फ़ायदा ही नहीं होता, वो हम एक चांस ही नहीं है कि हमारे तक वो लोग पहुँचेंगे। तो गूगल के क्लिक्स कहाँ से आएंगे हमें? जब हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे, या तो ये पहले पहले नंबर पे, या ये एटलीस्ट ये पहले पेज पे कहीं पे आए। तो अगर हमारा टाइटल थोड़ा कैची हुआ तो वो थोड़ा यूज़र जैसे ऐसे नीचे आएगा, तो हो सकता है हमारा टाइटल उसे अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, वो क्लिक कर दे, वो हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तो एटलीस्ट हमें ये समझ लग रही है कि फर्स्ट पेज पे आना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए डेफिनेटली जितनी वेबसाइट्स दूसरे तीसरे 10वें पेजेस पे हैं, वो भी तो यही कोशिश कर रही होंगी, हम भी पहले पेज पे आ जाएं, हम भी पहले पेज पे आ जाएं, हम भी पहले नंबर पे आ जाएं। तो ये जो एक कोशिश है या वेबसाइट्स के ओनर्स की आपस में एक जो जंग है, इस जंग का नाम एसईओ है एक्चुअल में। हमने बाकी सबको बीट करके यहाँ पे आना होता है। अब इस चीज़ को बोलते हैं रैंकिंग, कि ये फर्स्ट नंबर पे रैंक हुई हुई है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सी। गूगल रैंकिंग सिस्टम आर डिजाइन टू डू जस्ट दैट, सॉर्ट थ्रू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। वो एक यानी कि ना रैंक करता है, या कह लें कि ऑर्गेनाइज करता है बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को, एक तरतीब देता है, किसी पहले नंबर पर रखना है, किसी दूसरे पे, किसी पे थर्ड पे, किसी को 10th पेज पे रखना है। इन सर्च इंडेक्स टू फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट यूजफुल रिजल्ट्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। यूज़र को हमेशा उसकी कोशिश यही होगी कि वो यूज़फुल और रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखाएं। ऐसा नहीं कि यूज़र ने शूज़ को सर्च किया और उसको वो क्लॉथिंग के रिजल्ट्स दिखाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी हमेशा कोशिश यही होती है कि वो यूज़र के अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट्स दिखाएं। और ये बार बार मैं कहता हूँ, गूगल कभी भी एस का ख्याल नहीं रखता है। वो हमेशा अपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन एस पर पाबंदियाँ लगाता रहता है, लेकिन ये है कि वो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमेशा उसका यूज़र है। एस उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मे भी होंगे भी शायद, लेकिन यूज़र उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही शायद परसों भी इस बारे में बात हुई थी कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो यूज़र पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, गूगल के लिए नहीं बनाते। कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा यूज़र होता है। And present them in a way of that helps you to find that you are looking for,
और सारे पेजेस को सॉर्ट करके उसको तरतीब दे के हमें यूज़र को एक अच्छा रिजल्ट दिखाता है जो कि इसके लिए यूज़र के लिए यूज़फुल होता है और जिसको वो देखना चाह रहा होता है। ये रैंकिंग है बेसिकली। हमेशा टॉप थ्री जो होती है ना रैंकिंग पोजीशंस वो इम्पोर्टेंट होती हैं। जी इसमें इशू है तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सर्प SCRP। सर्प एक जस्ट एक फैंसी सा नाम है और कुछ भी नहीं है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। एस से मतलब सर्च, ई से इंजन, आर से रिजल्ट और पेज। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने सर्च किया बेस्ट शूज़ फॉर समर। ये मैंने गूगल के अंदर सर्च किया है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन ने मुझे कौन से ये रिजल्ट्स दिखाए? सर्च इंजन ये रिजल्ट हो गए और ये जो पेज हमारे सामने ओपन है ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज हो गया। तो मीन्स टू से कि जब हम कुछ सर्च करते हैं जो हमारे सामने पेज आता है उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्प का नाम देते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं, फैंसी सा नाम एक दे दिया और तो कुछ भी नहीं है। ये तो पहले भी हम सर्चेस करते रहते हैं। इसमें थोड़ी सी टेक्निक ये है या टेक्निकल पार्ट ये है जो समझने वाला है। अभी मैंने आपके सामने बेस्ट शूज़ फॉर समर सर्च किया तो ये उसने रिजल्ट्स दिखाए। मैं एक दफ़ा ये इसको ख़त्म कर लूँ। अब मैं कुछ थोड़ी सी और सर्चेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने, अब मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा नीचे की तरफ। जो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर आएंगे हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर नीचे वाली पोर्शन को पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट शूज़ फॉर समर तो मुझे शुरू में उसने कुछ लिस्ट दिखाई है कि ये वाले बेस्ट हैं। नीचे कुछ और वेबसाइट्स आ रही है, उनको एक मेजर पिक्चर भी आ रही है। सेकंड पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया लाहौर टू कराची। और जो शुरू में उसने मुझे सबसे पहली जो चीज़ दिखाई है वो फ़्लाइट्स दिखाई हैं और फ़्लाइट्स के टाइमिंग्स दिखाई हैं। ये फ़्लाइट कब कितने बजे उसने जाना है। नीचे जो उसने मुझे मैप दिखाया है, और अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ तो मुझे शायद वो टाइम और सफ़र भी बताएगा। इतना देर यानी कि वो किलोमीटर्स हैं और इतनी देर लगेगी मुझे। यहाँ पे अगर आ जाऊँ, AUC टेक क्लब सर्च किया, हमारी वेबसाइट वगैरह और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, मैप और वेबसाइट, नीचे फ़ोन नंबर वगैरह भी होगा। ये फ़ोन नंबर तो जो हमारे एड्रेस भी आ रहा है। तो जो हमारे बिज़नेस से रेलिवेंट जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पे अपेयर उसने फ्रंट पेज पे ही अपेयर कर दी हैं। आगे मैंने सर्च किया इस्लामाबाद वेदर और यहाँ पे उसने मुझे शुरू में ही दिखा दिया कि वेदर इस्लामाबाद का इस वक्त 12 है, बारिश वगैरह का सीन भी है या जो भी सीन है। लास्ट में मैंने सर्च किया पाकिस्तान कब बना तो उसने मुझे शुरू शुरू में दिखा दिया जी 14 अगस्त जी फलाना। और नीचे इवन कि मुझे इंडिया और अफ़गानिस्तान जो हमारे साथ साथ कंट्रीज़ हैं उनका भी उसने मुझे बर्थ डेट दिखा दिया और साथ में पाकिस्तान के बारे में कुछ डिटेल्स। अब हुआ क्या कि हम जैसे जैसे कुछ चीज अपनी सर्चेस चेंज करते जा रहे हैं, गूगल खुद भी चेंज होता जा रहा है। अब उसका पैटर्न देख लें। अब गूगल का मेजर मकसद तो ये है ना कि हमें वेबसाइट दिखाए, लेकिन नहीं, अब वो पैटर्न को चेंज कर चुका है। अब यूज़र को जो चाहिए होता है, गूगल की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि उसको पहले पेज पे ही मैं दिखा दूं और जो यूज़र की इंटेंट थी वो यहीं से पूरी हो जाए, जो यूज़र का मकसद था बेसिकली। अब उसे दूसरी नीचे वाली वेबसाइट्स विजिट ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल अब ये जो है 12, मैं अगर वेदर देखना चाह रहा तो क्या मैं नीचे वेबसाइट पे क्लिक करूंगा? तो मेरी अगर इंटेंट यही थी, मैं देखना चाह रहा था कि इस्लामाबाद का वेदर क्या, वो तो मुझे नज़र आ गया, मुझे वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर मेरी इंटेंट सिर्फ यही थी कि हम मैंने किसी के साथ शर्त लगाई हुई है या जो भी सीन है तो मैंने ऐसी कुछ
कोई क्वेश्चन सर्च किया और गूगल ने मुझे पहले पेज पे उसका आंसर दिखा दिया, तो अब मुझे नीचे विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम सिनेरियोज हमारे पास यहाँ पे हैं। तो जो सर्च चीज़ कर रहा है बंदा या जो भी है, गूगल की पूरी कोशिश ये होती है कि उसको ऑन द स्क्रीन रिजल्ट दे दिया जाए उसका, जो भी वो चाह रहा है। और ये गूगल को कैसे पता चलता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ये वीडियोस आई हैं और वीडियो के प्रॉपर उसने सेक्शन सेक्शन बना के दिखाया है कि वीडियो के अंदर फलान टाइम पे क्या क्या बात हो रही है। अब ये अगर गौर करें तो वीडियो जो है वो नीचे है और लिस्ट वाला सेक्शन ऊपर है। मज़ीद एक छोटा सा अगर बारीकी में अगर हम जाएं तो ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अगर यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी में जाएं तो हमारे पास ये आल के बाद इमेजेस का सेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी इमेजेस हैं। यहाँ पे आप देखें AUG टेक के बाद न्यूज़ का सेक्शन पहले है। यहाँ पे भी न्यूज़ का सेक्शन पहले है और यहाँ पे भी न्यूज़ का सेक्शन पहले है। अब हो क्या रहा है कि ये चेंज क्यों कर रहा है वो खुद को? तो जो इस्लामाबाद वेदर की बात है उससे कनेक्टेड चीज़ क्या होगी? डेफिनेटली न्यूज़ है। तो यूज़र्स के क्लिक करने के चांसेस कहाँ पे होंगे? न्यूज़ पे ज़्यादा होंगे, वीडियोस या इमेजेस के ऊपर बाद में आएगा वो। हाँ, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ इस्लामाबाद, विच प्लेसेस टू विजिट इस्लामाबाद, तो यहाँ सर्च करके देख लेते हैं। बेस्ट प्लेसेस इन, ये नीचे आ गया था। अब मुझे देखिए उसने इमेजेस दिखाई। इवन के नीचे भी वो डायरेक्ट पॉइंट्स ले आया कि ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, साथ में मैप भी आ गया। तो यूज़र के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ऊपर लेके आ रहा है। अब मैं यहाँ पे गिर आता हूँ, वीडियोस नीचे आ रही थी। अगर यूज़र्स आए, सेम यही चीज़ सर्च करें या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ सर्च करें, तो उन्हें भी वीडियोस जो हैं वो यहीं पे कहीं पे नज़र आएंगी। वो बाकी वेबसाइट को छोड़ के इस वीडियो पे क्लिक करना शुरू कर देते हैं, बाकी पैटर्न को छोड़ देते हैं, तो होगा क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लिस्ट भी नीचे चली जाएगी, वीडियोज़ ऊपर आ जाएंगी। समझ लगी? अब मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि गूगल को ये कहाँ से समझ लगता है कि किस चीज़ को मैंने पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, या वीडियोस को पहले रखना है, वीडियोस को बाद में रखना है, या किस चीज़ को कहाँ पे ऑर्गेनाइज करके देना है यूज़र को। ये उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र्स के बिहेवियर से समझ रखती है। अगर ये सिनेरियो उसने हमें दिखाया है तो हम कुछ 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, मंथ बाद दोबारा सर्च करें तो मैं बता रहा हूँ हो सकता है वीडियोज़ वाला सेक्शन ऊपर आ चुका हो। ऐसा हम बिहेव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो एक ही चीज़ के ऊपर चलता रहे और वो चलता ही रहे उसी की चीज़। गूगल एक्सपर्ट्स कहते हैं हर 2.5 घंटे बाद कुछ चेंजेस करता है, हर 2.5 घंटे बाद। तो सर्प को फैंसी नाम देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये चेंज होता रहता है और एसईओज के लिए इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट जो है ना वो वेदर या वेदर कंडीशंस के बारे में बात करती है। तो मुझे लगा यार लोग ना इस्लामाबाद वेदर बड़ा सर्च करते होंगे गूगल के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर आर्टिकल लिखता हूँ। अब एक साइट उसकी अच्छी है कि यार वाकई इस्लामाबाद वेदर जो है ना बड़ा सर्च होता होगा फलाना ढिमकाना, तो क्यों ना इसको ऊपर आर्टिकल लिखें या वेबसाइट बना लें, जो भी सीन है। लेकिन हम इस चीज़ को अगर इग्नोर कर दें, ये वाला जो सर्प इसने बना दिया है, इसको स्निपेट बोलते हैं बाय द वे। वैसे ये जो ऊपर ऊपर बन जाता है इसको स्निपेट बोलते हैं। तो उसने अगर ये स्निपेट बना दिया है और मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो क्या यूज़र मेरी वेबसाइट, सबसे पहली चीज़ था कि अगर मैंने इस पे बना ली वेबसाइट और इस चीज़ को इग्नोर कर दी, तो पहली तो चीज़ ये है कि वो रैंक ही नहीं होगी। पहली तो चीज़ ये वो रैंक ही नहीं होगी, यहाँ तक पहले पेज पे आएगी नहीं। क्योंकि यहाँ पे पहले पेज वाली जितनी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होंगी, या तो वो न्यूज़ वेबसाइट होगी या वो फोरकास्ट वाली वेबसाइट होगी जिस पे वेदर मिलेगा। तो अगर मैंने आर्टिकल लिख के उसके अपलोड किया तो वो तो पहले पेज पे यहाँ तक आएगी नहीं। लेकिन अगर आ भी गई किस तरीके से, गूगल को चलो नहीं पता चल रहा या जो भी सीन है, तो क्या वो क्लिक करेगा? बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस किसी ने गलती से चला जाएगा। कोई रेयर चांस, कोई वेला बैठा होगा तो नीचे वेबसाइट को देख के मे भी क्लिक कर ले, लेकिन रेयर चांसेस हैं। तो ये स्निपेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि गूगल रिजल्ट्स क्या देता है उस चीज़ के ऊपर।
अगर मैं किसी का आर्टिकल लिख रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, किसी को याद है लास्ट टाइम किसी ने किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा हो? जी, मुझे पूरा वर्ड बताएंगे? नीट एंड क्लीन कीवर्ड, इसे बाय द वे कीवर्ड्स बोलते हैं। इस पे कल परसों बात करेंगे जब भी लेक्चर होगा। इस पे कुछ भी नहीं आया, ना वीडियोस आई हैं ना नथिंग। तो हमने कुछ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर काम करना होता है जिस पे स्निपेट ना बने, क्योंकि स्निपेट बनने का मकसद ये है कि यूज़र की जो इंटेंट थी वो ख़त्म हो गई है। इस केस में जो उसकी इंटेंट थी, यानी कि वो ढूंढने आया हाई चेयर्स, वो अभी तक वो ढूंढ ही रहा है। जहाँ पहली वेबसाइट को देखेगा, दूसरी को, अगर फिर किसी को पसंद आ जाती तो ठीक है, अलग बात है। द थिंग इज़ कि उसको पहले गूगल नहीं नहीं रिजल्ट दिखाए, अब वो उसको ढूंढने पड़ रहे हैं आगे दूसरी वेबसाइट में। गूगल दिखाता है, गूगल दिखाता है। गूगल वो सिंपल बनते कहाँ से हैं, ये गूगल खुद से नहीं दिखाता, ये दूसरी वेबसाइट से उसने फेच किया होता है डाटा। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो लिस्ट आई हुई है, ये इस वेबसाइट से उठाई हुई है उसने, लेकिन उस वेबसाइट से उठा के वो अपने ही पेज पे दिखा रहा है। सिमिलरली नीचे ये पीपल आल्सो आस्क का एक क्वेश्चन बनता होता है, ये वाला। ये जो क्वेश्चन है, ये गूगल ने खुद से नहीं उठाया हुआ, ये उस वेबसाइट से उठाया हुआ है, और उसका आंसर भी उसी वेबसाइट से, ये वाली वेबसाइट से। तो जब हम आर्टिकल लिखते होते हैं तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस भी लिखें जितने उससे रेलिवेंट बन रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम पहले पेज पे कहीं पे नहीं आ रहे तो हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन में कहीं भी आ जाएं। अच्छा, कुछ में ना कीवर्ड्स होते हैं मुझे ज़हन में नहीं आ रहे हैं। ये जैसे इमेजेस का सेक्शन बन गया एक, ये नीचे है कुछ कीवर्ड्स के लिए या कुछ टॉपिक्स के लिए, सॉरी क्यूरीज के लिए। ये वाला जो सेक्शन है ये ऊपर ऊपर आ जाता है, यानी कि इमेजेस हैं, चाहे वीडियोस हैं, ये किधर गई, ये वाली, चाहे कोई और स्निपेट है, ये अगर ऊपर ऊपर मान गया ना, टॉप ऑफ द पेज, तो हमारे लिए टॉपिक ख़त्म हो गया। ये जितना भी अच्छा मुझे अट्रैक्टिव टॉपिक लग रहा है, इसके ऊपर अब मैं नहीं जाऊँगा, इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका स्निपेट बन गया। यूज़र की इंटेंट ये थी कि वो इमेजेस देखना चाह रहा है, वो आर्टिकल नहीं पढ़ना चाह रहा। यहाँ पे वो आर्टिकल फिर भी पढ़ना चाह रहा है, लेकिन इंटेंट हमें वीडियोस की भी मिल रही है। कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं, तो मिक्सचर सा है, लेकिन स्टिल हम इस पे काम कर सकते हैं अगर वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ स्निपेट्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो स्निपेट्स हमें ये बताते हैं कि वीडियोस जो हैं अगर अपेयर होगी ऊपर ऊपर, वीडियोस अगर ऊपर ऊपर, सॉरी इमेजेस जो अगर ऊपर ऊपर अपेयर हो गई हैं शुरू में, ख़त्म, हम उस पर काम नहीं करेंगे। इस तरह से कोई और स्निपेट बन जाता है तो उस पर भी हम काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये इमेजेस नीचे आती हैं कहीं पे, यहाँ जैसे ये वीडियोस आई हैं, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई अच्छा, अगर ये अच्छा है तो इस पर काम कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं भी तो उसको इग्नोर कर दें तब भी ठीक है। क्लियर हुई ये बात? इसका मकसद सिंपल होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि गूगल को यूज़र्स के बिहेवियर से ये समझ लगता है कि ये इस चीज़ पे मैंने क्या चीज़ दिखानी है यूज़र्स को। तो अब इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़र्स इमेजेस देखना चाह रहे हैं, उनको इमेजेस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इस टॉपिक के लिए वो मिक्सचर है वीडियोस प्लस इमेज, क्या कहते हैं, यहाँ पे वो यूज़र्स मैप देखना चाह रहे हैं, तो ये गूगल को विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आती हैं चीज़ें। तो उसने जो है वो रियल टाइम डाटा निकाला हुआ है, और हम उस पर वो नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। लाइक होता है ना, यार इसकी ऐसी की तैसी, ये तो इमेजेस दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता ये इमेजेस दिखाएगा, मुझे इस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो उसने दिखा दिया, वो हमारे लिए फुल स्टॉप हो गया, वो ख़त्म हो गई बात, अगले कीवर्ड पे चले, अगले टॉपिक को ढूंढने कोई। जी, यहाँ तक कोई चीज़ अभी तक कोई
सर्प का लफ्ज़ और स्निपेट का लफ्ज़ बार बार शायद यूज़ हो, इसको ज़हन में रखना है कुछ भी नहीं, बस एक फैंसी सा नाम है। नहीं, लास्ट चीज़ आती है गूगल ट्रेंड्स में, ये मैंने वैसे कहा भी था कि इस पर प्रैक्टिस करना। trends.google.com। यहाँ पे हमारे पास ऊपर इस वक्त पाकिस्तान सिलेक्टेड है। चलो कुछ पंगे पाकिस्तान में ले लेते हैं। तो पाकिस्तान में हम कुछ सर्च करके देखते हैं, लाइक ब्लॉगिंग को सर्च करके देखते हैं। ये ब्लॉगिंग का हमारे पास 12 मंथ का डाटा है, और ये लास्ट पे डॉटेड लाइंस हैं, ये दिखाता है फ्यूचर का कि इसका ट्रेंड अभी जो एक्सपेक्टेड है वो अप भी जा रहा है। तो हम यहाँ से पास 12 मंथ की बजाय एटलीस्ट 5 ईयर का डाटा लेते हैं। ये क्या सीजनल अप डाउन होता रहता है। यहाँ पे आके ये शायद कोरोना डेज से, यस कोरोना डेज के अंदर आके थोड़ी सी इसकी बनी है, उसके बाद अब दोबारा से वही पुराना पैटर्न। तो ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताता, लाइक मैं अगर यहाँ पे पीक पे आऊँ किसी पे, या लाइक इस पीक पे, ये छोटी वाली पीक पे, तो ये दिसंबर 30 से जनवरी 5 तक दिखा रहा है मुझे। और ये इस 28 का उसने स्कोर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 28 टाइम्स सर्च होता है। ये एक बस स्केल है कि हमें कंपेयर करने के लिए कि यहाँ पे सर्चेज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़रा कदरे कम है, और यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे टच कर रहा है वो ख़त्म है, ज़ीरो के करीब है। ये जस्ट एक आइडिया है, बस हमें सिर्फ आइडिया लेना है यहाँ से, एग्जैक्ट हम डाटा नहीं ले रहे। नीचे डेफिनेटली वो हमें स्टेट्स वगैरह दिखा रहा है कि स्टेट्स ज़्यादा सर्चेज हैं, ये पंजाब से ज़्यादा सर्चेज हैं और सिंध से कम है, बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग मीनिंग इन उर्दू, तो ये दो टर्म्स हैं जो ज़्यादा सर्च होती हैं। अच्छा, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि जी व्लॉगिंग का कितने की वहाँ कुछ शौक है, ब्लॉगिंग वर्सेस व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग ना होने के बराबर सर्चेज हो रही हैं, यानी लाइक उससे तो कम है। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ आ रहा है हमारे पास, जिसमें ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग को कंपेयर करें तो ये शायद 30% बनता है उसका, या 25%। इसी तरह से हम यहाँ पे मज़ीद टर्म्स लेके आ सकते हैं, लाइक फूड व्लॉगिंग, इसका भी ट्रेंड आया था पाकिस्तान में, फ्री में फूड मिल जाता है, ये तो है ही नहीं। नहीं यूट्यूबर्स ने ये व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग बड़ी ट्रेंड पकड़ गई थी ना। ये क्या होता है, शुरू में जाके होटल्स का रिव्यू करते हैं, खुद से वीडियोस बनाते हैं, देन देखा देखिए ना दूसरे फूड पॉइंट्स उनको रीच करते हैं कि हमारा भी आके ना रिव्यू करो, एक फ्री फूड देते हैं फिर उनको उसके बदले में। तो वो फिर देखा देखी यार फ्री खाना भी लभदा है, एग्जैक्ट वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे देखते हैं। और लेकिन जो व्लॉगर्स होते हैं वो कहते हैं यार फ्री का खाना लभ रहा है, चलो फिर। तो मेन टू से ये काफ़ी ट्रेंड पकड़ गई थी बीच में। बाकी दूसरी कंट्रीज में होता है पाकिस्तानी खाने में, तो अक्सर रेस्टोरेंट में ब्लॉगिंग होती है, इंडियन मतलब चाइना से कोरिया के इलाकों में, मतलब पाकिस्तानी खानों का या इंडियन खानों का उस तरह से कल्चर का। एक पाकिस्तानी लड़का है वो कोरिया में है, वो ब्लॉगिंग करता है, पाकिस्तान और कोरियन मिक्स करता है, और सबसे बकवास रिएक्शन चैनल है। कुछ भी नहीं करते, बैठे हैं, कोई ड्रामा लगा दिया, किसी का ओएसटी लगा दिया, किसी के ये पुराने हो गए हम, ये ट्रेंड पुराना हो गया, फिर अभी भी चल अब हुआ था बीच में बड़ा, इसका भी ट्रेंड काफ़ी बना था, लेकिन ये पुराना हो गया, अब भी चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। रोस्टिंग भी अब थोड़ी थोड़ी पुरानी हो गया, मीम्स ज़्यादा है वहाँ पर। अब इवन के मीम्स की भी रोस्टिंग होती है। ये बीच में जो क्या अच्छा चले, ये तीन हमने सर्च, यहाँ मैं बताना ही चाह रहा था, ये 5 आप
एक टाइम में कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको ग्राफ बन जाता है, इजी टू रीड। और यहाँ पे मज़ीद हम कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, लाइक वीलॉगिंग के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज फ़िल्टर का ऑप्शन आता है। अगर मैं इसकी कंट्री चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे करते हैं, एक वीलॉगिंग और सर्च कर लेते हैं। अब इस वीलॉगिंग को मैं इंडिया में कंपेयर करता हूँ, पाकिस्तान की बजाय इंडिया, और ओके। अब ये वीलॉगिंग हमारी है, बाकी सारा डाटा हमारा है, और ये वीलॉगिंग उनकी है, तो उनकी सर्चिस हमसे भी कम है वीलॉगिंग में। वाह। तो इस तरह से आप मज़ीद फ़िल्टर्स लगा के, ये चेंज फ़िल्टर, और मज़ीद इसमें फॉर एग्जाम्पल पिछला कुछ डाटा चेंज करना चाह रहे हैं या ये कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। एक चीज़ तो ये है, अब इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि, अच्छा उस पर भी आते हैं। यहाँ से हम मेजर मकसद जो हमारा है वो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका। और वहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं, लाइक PSL सर्च होता है कि नहीं। वाह, स्टेबल है। अच्छा, मज़े की बात है, यहाँ पे अगर PSL सर्च करें पाकिस्तान में तो ये इतनी सर्चेज नहीं करते जितनी वो कर रहे हैं हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी है ही नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानी है, बल्कि ये पाकिस्तानी है। ये सीजनल है, डेफिनेटली सीजनल है। ये पिछला डाटा कंपेयर कहाँ से होगा, पास्ट 12 मंथ, सॉरी डाटा थोड़ा लिया हमने ज़रा। पाकिस्तान, स्टिल पाकिस्तान में सब चीज़ ज़्यादा ही है, लेकिन वो सीजनल है। ये हमारा जब यानी कि PSL हो रहा है तब हम सर्च कर रहे हैं, जब नहीं हो रहा तो उसको नहीं कर रहे, इसको हम रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेबल है, एटलीस्ट ज़ीरो तो नहीं है। अच्छा, अब ये ट्रेंड दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं ये सीजनल, जैसे ये पीक आती है, पीक ख़त्म हो जाती है, पीक आती है, पीक ख़त्म हो जाती है। आप फ़ैन से सर्च कर सकते हैं, लाइक एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें गर्मियों में हिट होती होंगी, सर्दियों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो लोग सर्च नहीं करते। सेम PSL है, जब PSL हो रहा है लोग सर्चेस कर रहे हैं, PSL नहीं हो रहा तो सर्चेस नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं और कुछ चीज़ें पुरानी हो चुकी होती हैं। अब मैंने कुछ चीज़ ढूंढी नहीं है आउटडेटेड चीज़, जो फॉर एग्जांपल कोई पुरानी कोई चीज़, लाइक लाइक कोई और, कोई फॉर एग्जांपल किसी की कोई पुराना मॉडल है, लाइक iPhone 5 की सर्चेज होती हैं। आपको टेलीविज़न वगैरह हो गया, ये देखें iPhone 5 किसी दौर में ये काफ़ी ज़्यादा सर्चेस थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीक देखें तो अब ये ना होने के बराबर हो गई, बहुत कम हो गई। यहाँ पे आके फिर भी कुछ स्टेबल हुआ होगा, मीन टू से अभी भी कुछ सर्चेस उसकी होती होंगी, लेकिन इसके कदरे तो बहुत कम हो गई होंगी। इसी तरह से iPhone 13 अगर देखें, ये इसकी बजाय अगर iPhone 12 देखें, ये चीज़ यानी कि जब वो आ रहा था तो पीक थी, उसके बाद ज़रा स्टेबल हो गया, शुरू में ना होने के बराबर है। तो ये ट्रेंड्स हमें सिर्फ एक आइडिया देता है कि हम जिस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं या करने लगे हैं, पहले चेक करना डेफिनेटली, बाद में नहीं। तो उसका ट्रेंड क्या है, लाइक वो चीज़ को पुरानी तो नहीं होगी, ख़त्म तो नहीं होगी, या उसका ट्रेंड ऐसे बिल्कुल डाउन तो नहीं जा रहा, या वो चीज़ अभी ट्रेंडिंग में आ रही है, या वो सीजनल चीज़ है, या क्या चीज़ है। एक लड़का हमारे पास यहाँ पे फ़ैन पे वेबसाइट बना रहा था, फ़ैन इज़ समथिंग सीजनल। तो ये ट्रेंड, गूगल ट्रेंड हमें सिर्फ यही चीज़ दिखाता है, यहाँ से हमारा सिर्फ यही मकसद है। जब हमने कोई टॉपिक पिक करना है अपने लिए तो उसको यहाँ से तसल्ली कर लेनी है, ख़ास तौर पे USA के अंदर, कि उसका ट्रेंड क्या आ रहा है। तो ट्रेंड से सेटिस्फाई होकर देन हम उस पर आगे मूव ऑन करते हैं।
फ्री टूल है, हैंडी टूल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी काम का टूल है। जी, इस सब में कोई और इशू, वीकेंड पे इसको ज़रा अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और यूएसए के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ पे चीज़ें देखेंगे क्या सब चीज़ होती हैं। बेहतर इनकी वैसे नीचे वीडियोस भी होती हैं, मेन स्क्रीन पे होंगी। वीडियोस के अंदर उन्होंने पूरे साल को समराइज़ किया होता है, ये वाला 2021 की सर्चिज़ क्या हुई हैं, 2020 में क्या हुई थी, 19 में। अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के सारी देखें, लेकिन ये एक आध साल की देख लेंगे तो ट्रेंड अच्छा बन जाएगा, समझ लग जाएंगी चीज़ों की। तो इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इसको समझ लें, और फिर नेक्स्ट हम मंडे से ऑनवर्ड जो है ना मूव करेंगे। मंडे से चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी। जी, अभी तक कुछ चीज़ समझ नहीं आई।